जिसने नरेंद्र मोदी जैसे उन्मादी को राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, वो ब्राह्मण है ना। सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपराधी और गुंडा कहा दया सिन्हा ने, उसको गृह मंत्री अमित शाह ने पहचान फर्जी डिग्री वाले हैं, इसीलिए डिग्री मुरेठा बांध के रखते हैं कि जब मुरेठा रहेगा ना, मुरेठा नहीं रहेगा तो पहचान जाएगा कि ओरिजिनल कौन है, सम्राट चौधरी। इसीलिए जेड सिक्योरिटी इनको दिया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। पहचान छिपाने के लिए पगड़ी बांध ली है। जैसे कोई अपराध करता है तो अपना रूप बदलते रहता है ना, मोबाइल बदलते रहता है, सिम बदलते रहता है। यही कारण है कि 1996 में ये मैट्रिक पास कर जाते हैं और 2005 में 7वां पास कर जाते हैं। 7वां के बाद मैट्रिक किए कि मैट्रिक के बाद 7वां किए, ये फर्जी वाला। 2010 में भी 7वें में रह गया। बार 2020 में पहुंच गए, डिलीट का डिग्री ले लिया 7वें के बाद। मैंने IA BA MA PhD के बाद डिलीट का डिग्री लीजिएगा ना। कहां से? देखिए, ब्राह्मण जो है कल भी श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए JDU MLC वो मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या कहिएगा। सम्राट जी तो कह चुके हैं कि जो ब्राह्मण है कल भी श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ हैं। वाणी से, कर्म से नहीं, कर्म से ना। तो पंडित ताराकांत झा को क्यों अपमानित किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हमारी समस्या, हम जाति उति नहीं जानते हैं, ये तो हिंदू धर्म वाला है, ये तो जाति कैसे बोलने लगे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंडिया, दैट इज भारत, संविधान सभा के सदस्य थे, तो उनका अपमान कर रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत रख दिया जाए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, हालांकि मैं मानता हूं कि पंडित नेहरू के बाद इस देश में राजनेता हुए। मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा और मत भी रहता है, उनसे बड़ा कोई नेता इस देश में अंदर पैदा नहीं लिया, जिसने नरेंद्र मोदी जैसे उन्मादी को राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, वो ब्राह्मण है ना। तो फिर इंडिया, साइनिंग इंडिया उन्होंने बोल दिया, तो आप उनको इतिहास से दफन करने के लिए इंडिया का नाम बदलने की वकालत कर रहे हैं। आप अगर पैरोकार हैं तो हे सम्राट चौधरी जी, यह जरा आप किसके पैरोकार हैं? आप जिस सामाजिक समूह के, उसके पैरोकार होने का आपका दम है क्या? तो हिम्मत है तो बोलिए कि सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वह राजा रहा इस मामले में, भूभाग के मामले में। कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक के उनका शासन रहा और सम्राट अशोक को जलील किया गया, भाषाई जलील कर दिया, लेकिन आप चू नहीं बोले। आज तक के उसका पद्मश्री क्यों नहीं वापस हुआ है? और जब सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को नए संसद भवन में कमतर स्थापित कर दिया गया, राजदंड स्थापित कर करके सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को का कद घटा दिया गया, तो चुप क्यों? अरे आप तो अपने जो वंश परंपरा के लोग हैं उनके प्रति तो ईमानदार हैं नहीं, अब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, भाषण दे रहे हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं तो जगदेव बाबू को भी तो श्रेष्ठ नहीं बता रहे फिर। अरे हम तो बता रहे हैं, छोड़िए जगदेव बाबू का। जगदेव बाबू तो इनके सामाजिक समूह के लोग थे, जयंती भी मनाते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम तो कह रहे हैं सम्राट अशोक को अपमानित किया गया। सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपराधी और गुंडा कहा दया सिन्हा ने, उसको गृह मंत्री अमित शाह ने पद्मश्री दे दिया। तो पद्मश्री वापस कराओ और नए संसद भवन में प्रतीक चिन्ह को क्यों कम कर दिया गया, उस कमतर क्यों किया गया, राजदंड स्थापित किया गया। प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक का पहचान था, जो हमारी अस्मिता है, गौरव हमारे हैं। बिहार के लोगों को तो गौरव है कि वो मगध साम्राज्य के राजा थे। तो जब सम्राट अशोक के आप नहीं होइएगा, जब आप सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह के प्रति ईमानदार नहीं है, वहां राजदंड स्थापित कर दिए। क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी जी हमेशा कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। फिर पिछले दिनों बयान दे दिए थे कि जो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में आजाद नहीं हुआ है। इसका कारण ये है ना कि ये फर्जी पहचान, फर्जी डिग्री वाले हैं, इसीलिए डिग्री मुरेठा बांध के रखते हैं कि जब मुरेठा रहेगा ना, तब ना मुरेठा नहीं रहेगा तो पहचान जाएगा कि ओरिजिनल कौन है, सम्राट चौधरी। इसीलिए जेड सिक्योरिटी इनको दिया गया है।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हुए बता रहे हैं। जेड सिक्योरिटी दे दिया गया, क्यों दे दिया गया भाई? अति पिछड़ा है रेणु देवी, उनका वायु श्रेणी छीन लिया, इसीलिए दिया ना कि ये अपना पहचान छिपाने के लिए पगड़ी बांध लिए। जैसे कोई अपराध करता है तो अपना रूप बदलते रहता है ना, मोबाइल बदलते रहता है, सिम बदलते रहता है। यही कारण है कि रूप बदले। क्यों रूप बदल लिए? कि 1996 में मैट्रिक, रोल नंबर 19, रोल कोड 3218, सम्राट चौधरी मौर्य कहलाते हैं। 2005 में ही बन जाते हैं राकेश कुमार, 2010 में ही बन जाते हैं सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, 2020 में सम्राट चौधरी, अब पिता शकुनी चौधरी। तो एक व्यक्ति का 4 नाम, ये चुनावी हलफनामा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दस्तावेज। अब चलिए अगला कदम इनका देखिए फर्जीवाड़ा का। 1996 में ये मैट्रिक पास कर जाते हैं और 2005 में ही 7वां पास कर जाते हैं। तो 7वां के बाद मैट्रिक किए कि मैट्रिक के बाद 7वां किए, ये फर्जीवाड़ा। 2010 में भी 7वें में रह जाते हैं, मेरे 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां होता, यह भी नहीं। एक ही बार 2020 में पहुंच गए, डीलिट का डिग्री ले लिया 7वें के बाद। मैंने आईए बीए एमए पीएचडी के बाद डीलिट का डिग्री लीजिएगा ना, तो कहाँ से किए? अब चलिए इनका 96 में उम्र है 15 साल, तो 96 से लेकर के 2005 कितना हुआ? 9 साल। तब 9 साल में इनका उम्र होना चाहिए था 24 साल, ये हो गए 26 साल के। चलिए वो भी माफ कर दिए। अब 2005 के बाद 2010 में 26 साल के 2005 में है और 10 में हो गए 28 वर्ष के, 2 वर्ष बढ़े बेचारे। साल बढ़ा, 5 साल उम्र बढ़ा। हाँ, मात्र 2 साल परिवार नियोजन 2 साल। अब 2020 में इनका उम्र हो जाता है, होना चाहिए 38, हो जाता है 51। हमको ये बताइए, इसका मतलब तो यही ना होगा, इसलिए ना पगड़ी बांध लिए कि ओरिजिनल को कोई नहीं जाने, हम सम्राट चौधरी हैं कि राकेश कुमार हैं कि सम्राट चौधरी मौर्य हैं, तब पगड़ी बांध लिए। तो कभी कोई देखते होंगे, कोई दिन कोई रंग का पगड़ी है, कोई दिन कोई रंग का पगड़ी है, इसीलिए कि पहचान छिपा ले। अब भाजपा ने तो इनको नियुक्त कर दिया, तो हमको लगता है ऐसा कि जेपी नड्डा ने जाकर कहा कि अरे फर्जी पहचान वाला है, फर्जी उम्र वाला है, इसको जेड सिक्योरिटी दे दीजिए, नहीं तो इसको जनता नोच लेगी कि नेताजी आपका डिग्री फर्जी है, आपका नाम फर्जी है, उम्र में फर्जीवाड़ा है, तो पहचान आप बदल रहे हैं आप बार बार, इसीलिए जेड सिक्योरिटी इनको दिया, नहीं तो और क्या कारण हो सकता है? मतलब जिस तरीके से ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज मतलब अपने समाज को श्रेष्ठ नहीं बता रही है, तो इसका मतलब तो यही ना हुआ, इसका मतलब तो यही ना निकला। अरे किसी के नहीं है, अपने समाज के भी नहीं है। अपने समाज के रहते तो सम्राट अशोक को अपमानित करने वाला को पद्मश्री मिल जाएगा। हम जिस राजनीतिक परंपरा में हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो आज नीतीश कुमार जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, तो हमारा भी गौरव बढ़ाया ना। तो सम्राट अशोक की परंपरा को कौन बढ़ाया? नीतीश कुमार जी ने। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बना, हर एक नगर पालिका में नगर परिषद में सम्राट अशोक का हॉल बन रहा है, राजकीय छुट्टी घोषित किया, तो राष्ट्रीय छुट्टी के लिए बोलेंगे ही नहीं। दया सिन्हा को अपराधी कहेगा तो उसको पद्मश्री मिल जाएगा, और सम्राट अशोक को जगदेव प्रसाद के प्रति सम्मान नहीं। तो भाई इसका क्या मतलब है? तो सीधा है, चूंकि फर्जीवाड़ा करने वाले हैं तो ये भाषाई भी फर्जीवाड़ा। और सम्राट चौधरी पर भी लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर आप लोगों ने सुना, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।